अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं फारूक अहमद कटारिया, टीचर हाई स्कूल तुमना, जमात 8वीं, सब्जेक्ट मजमून जो है उर्दू है। मौजू जो है जो पिछली बार हमने पढ़ा था ललदित के बारे में इससे पहले, तो आज हम उसी सबक के जो किताब के सवालात हैं हम कोशिश करेंगे उन सवालात को पढ़ने की और उनके जवाब तलाश करने की। तो बच्चों, मैंने आपके लिए सवाल भी लिखे हैं और उनके जवाब भी लिखे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर में बैठे जो ये मैं वीडियो बनाऊंगा इसको अच्छे से देखें, इन सवालों को अच्छे से पढ़ें और अपनी कॉपी पर इनको लिख लें। इस किताब का जो पहला सवाल है, ललदित किस वजह से मशहूर है? ये ललदित कश्मीर की एक मशहूर अजीम ख़वातीन गुजरी हैं, उनके बारे में पहला सवाल है कि ललदित किस वजह से मशहूर है। तो बच्चों, इसका जवाब है ललदित कश्मीर की तवारीख में एक अजीम आबद, परहेजगार और रूहानी खातून गुजरी। इसके अलावा वो एक फितरी शायरा भी थी। ललदित अपनी वाकों की वजह से भी काफ़ी मशहूर है। तो बच्चों, इसके बाद सवाल नंबर 2 है, ललदित के ज़माने में कौन बुजुर्ग हजरात गुजरे हैं? यानी ललदित के ज़माने में कश्मीर में कौन बुजुर्ग हजरात गुजरे हैं? तो जवाब हमने लिखा है, ललदित के ज़माने में कश्मीर के मशहूर रूहानी बुजुर्ग हजरत अमीर कबीर, सैयद अली हमदानी और हजरत शेख नूर दीन वली रहमतुल्लाह जैसे बुजुर्ग गुजरे हैं। अब सवाल नंबर 3 है, हजरत शेख नूरदीन को दूध पिलाते वक्त ललदित ने क्या कहा? यानी जब हजरत शेख नूरदीन पैदा हुए तो वो अपनी माँ का दूध नहीं पी रहे थे, तो उस वक्त उनको उनकी जब ललदित का वहां से गुजर हुआ तो उनकी माँ ने ललदित के पास अपना वाक़ा बयान किया। तो ललदित ने उनको अपनी गोद में उठाया और क्या कहा वो हम देखेंगे कि हमने इसमें लिखा है। वो लिखा है हमने, हजरत शेख नूरदीन रहमतुल्लाह को दूध पिलाते वक्त ललदित ने यह कहा कि ऐ नन्हे, दुनिया में आते हुए तुम्हें लाज ना आई तो अब दूध पीने में कैसी शर्म। तो फिर उन्होंने अपनी गोद में उठाया, छाती से लगा के अपना दूध पिलाया। तो इसके बाद है सवाल नंबर 4। बच्चों देखो, सवाल नंबर जो 4 है, ललदित के वाक़ों में किन बातों की तलकीन की गई है? यानी उनकी जो वाक़ थे, उनके जो शेर थे, शायरी जो थी, किस चीज़ की तलकीन की गई है? ललदित के जो वाक़ हैं में ऊंच नीच समाज के अंदर जो फ़र्क किया जाता था, छोटे बड़े का, ज़ात पात का, बड़ी ज़ात छोटी ज़ात, इसके बारे में गैर फितरी बंधनों को तोड़ने और आला इंसानी और इखलाकी कदरों को अपनाने की तलकीन गई है। बच्चों के इंसान की जो शख्सियत है, ठीक है, इंसान के अंदर इखलाक होने चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, इन चीज़ों पे उन्होंने अपने वाक़ों में जोर दिया है। तो लास्ट वाला सवाल है, ललदित को किन नामों से पुकारा जाता था? उसका जवाब ये है, ललदित को मुसलमान लल आरफा और हिंदू लल ऐश्वरी के नाम से याद करते थे। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आज इस वीडियो में रिकॉर्ड किया है, ये सवाल हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इनको अच्छे से पढ़ें, कॉपी पे लिखें और याद करें, ताकि आगे आपको इनका फ़ायदा हो। बाकी शुक्रिया।